मैंने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग रखी है। आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट ने कमीशन अपना ज़ीरो कर दिया है। कमीशन ज़ीरो होने से जो फ्लिपकार्ट पे सेलर्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग सेलर्स, उनके लिए क्या बेनिफिट है और जो नए सेलर्स फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हो रहे हैं, जो अपना बिजनेस ला रहे हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट है। सपोज़ आप कुर्ती सेल करते हैं, वो उसकी वैल्यू 300 रुपीज़ है, 300 की आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं। तो होता क्या था, पहले मैं आपको बताऊं, पहले ये होता था कि 300 का कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं जैसे कुर्ती, तो उसमें आपको 8.5% फ्लिपकार्ट का कमीशन था, तो वो कमीशन आपको पे करना पड़ता था। तो यही कमीशन फ्लिपकार्ट ने अपना ज़ीरो कर दिया है। अब फ्लिपकार्ट में किस तरीके से चार्ज होता है कोई भी प्रोडक्ट सेल करने पे। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करें तो यहाँ पे 4 तरीके की फ़ीस आपको लगती थी। पहली हो गई आपकी शिपिंग। कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल करते हैं तो उस पर शिपिंग चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। दूसरा हो गया आपका कलेक्शन फ़ीस, जो भी कलेक्शन फ़ीस है उस प्रोडक्ट की वो आपको देनी है। तीसरा हो गया आपका फ़िक्स फ़ीस, जो भी फ़िक्स फ़ीस है वो आपको पे करनी है। और चौथा हो गया आपका कमीशन, जो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया। तो ये 4 चीज़ें आपको पे करनी होती थी फ्लिपकार्ट को, तो यहाँ पे कमीशन आपका ज़ीरो हो गया है। अब ये 3 चीज़ें बची हैं, शिपिंग, कलेक्शन चार्जेस और फ़िक्स फ़ी। तो यहाँ पे जो शिपिंग है इन और कलेक्शन है और फिक्स है, अब हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट हमसे चार्ज कर रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे शिपिंग को लेके। शिपिंग किस तरीके से पे करनी है। शिपिंग जो हम पे करते थे वो करते थे 65 रुपीज़ नेशनल के अप टू 500 ग्राम्स। तो ये ऐसी ही हमें पे करना है जैसे हम पहले करते थे। सेकंड हो गया हमारा कलेक्शन फ़ीस। कलेक्शन फ़ीस फ्लिपकार्ट में डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर कैसा है, यानी कि COD है या फिर प्रीपेड है, इसके ऊपर आपसे कलेक्शन फ़ीस चार्ज करी जाती है। कलेक्शन फ़ीस पहले होती थी आपकी 15 रुपीज़ COD ऑर्डर्स पे, और अगर प्रीपेड ऑर्डर है तो 2%। तो हम इसको एक रफ़ कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हम 15 रुपीज़ यहाँ पे फ्लिपकार्ट को पे करेंगे कलेक्शन फ़ीस। तो यहाँ पे आती है फ़िक्स फ़ीस की बात कि फ़िक्स फ़ीस किस तरीके से चार्ज होती है। तो 300 तक आपका जो चार्ज है वो है 13 रुपीज़, वो आपको पे करना है। तो यहाँ पे शिपिंग हो गया 65 रुपीज़, और आपका फ़िक्स फ़ी हो गया आपका 13 रुपीज़, और कलेक्शन चार्जेस हो गए यहाँ पे 15 रुपीज़। तो ये तीनों चार्जेस आपको पे करने हैं। तो हम इसको टोटल करते हैं इन तीनों फ़ीस को, तो यहाँ पे हो गया हमारा 93। तो अभी इसमें हमने GST नहीं पे करा, तो 18% GST भी है, और GST करने के बाद हमें ये टोटल हो जाता है 110 रुपीज़। तो 110 रुपीज़ हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे कोई भी 300 रुपीज़ का प्रोडक्ट सेल करने पे, जैसे कि कुर्ती। तो 300 का प्रोडक्ट हम सेल करेंगे, 300 में से माइनस होगा 110, तो हमें जो मिलेगा वो 190 रुपीज़ मिलेगा। पहले इसमें जो 8% कमीशन है, 8.5% फ्लिपकार्ट का, इसमें से वो जो होता था वो फ्लिपकार्ट ने ज़ीरो कर दिया। तो 190 मिल रहा है, जो 40 रुपीज़ जो भी कमीशन उनका बनता है 8% के हिसाब से, 30 रुपीज़, 35 हम ये मान लेते हैं, हायर साइड पकड़ के चलते हैं कि 35 रुपीज़ का हमें यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट हो गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट को पे करना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगा कि जितने भी सेलर्स हैं, एक एक्सपीरियंस सेलर्स जो होते हैं, उनको पता है कि किस तरीके से करना है। और लेकिन थोड़ा सा एक सजेशन मेरी तरफ से ये रहेगा कि फ्लिपकार्ट पे एकदम से आप सारा प्राइस कम मत कर दिए। ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें तो यहाँ पे 35 रुपीज़ का जो 8% से 8.5% फ्लिपकार्ट कमीशन लेता था, उसका बेनिफिट है सेलर्स को, चाहे नए हों चाहे पुराने हों। तो 8% का बेनिफिट है, 8.5% का। तो 300 के प्रोडक्ट पे आपको 35 रुपीज़ का बेनिफिट है। अब यहाँ पे अगर सेल कंप्लीट होती है तब ये बेनिफिट है। यहाँ पे अगर सेल कंप्लीट नहीं होती है, सपोज़ कस्टमर को रिटर्न करना है या आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको प्रोडक्ट डिलीवर्ड नहीं हुआ है तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है। बट अगर कस्टमर रिटर्न है तो आपको रिवर्स शिपिंग भी यहाँ पे करनी है, जैसे कि पहले होती थी। तो यहाँ पे चेंजेस शिपिंग को लेके कुछ नहीं है, सिर्फ कमीशन को लेके चेंजेस है, क्योंकि कमीशन ज़ीरो हुआ है। 35 रुपीज़ आपको बेनिफिट दे रहा है फ्लिपकार्ट डायरेक्टली सेलर्स को, बट बाकी जो फिक्स प्राइस और वो सब है वो एज इट इज़ है, वो ले रहा है, भले ही उसको कम करे, आगे बढ़ाए, जो भी है। लेकिन अभी फ़िलहाल
आपको कमीशन ज़ीरो है। तो रिवर्स कैलकुलेशन भी आप एक बार ज़रूर माइंड में रख के चलें। उसको ऐसा ना समझें कि आपने अगर कमीशन ज़ीरो हुआ है तो आप उसको प्राइस एकदम से बहुत डाउन कर दें। तो कंपटीशन रखें, जो मार्जिन है आप उसको अर्न करें प्रॉपरली, उसको जो सेल कर रहे हैं जिस प्राइस पे उतने प्राइस पे करें, और हो सके तो उसको कम भी करें अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने कंपटीटर के हिसाब से। तो इस हिसाब से चलें, एकदम से कम ना करें, अपनी कैलकुलेशन करें, फिर उसके बाद देखें कि आपको करना क्या है। ये डिसीजन आपका है। यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन में सपोज़ आप जो 65 पे कर रहे हैं, अगर ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया कस्टमर को तो 65 आपको पे करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं, प्लस GST। अब यहीं पे अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न होता है कस्टमर, तो यहाँ पे 65 प्लस 65 जो हो जाता है 130 रुपीज़ प्लस 18%, और लगभग आपको 156 रुपीज़ टोटल कैलकुलेशन है। 156 रुपीज़ एक रिटर्न, कस्टमर रिटर्न पे आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसको मत भूलिएगा, इसको भी ज़रूर कैलकुलेट करके चलिएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कस्टमर को अगर आपका प्रोडक्ट पसंद है और कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले रहा है, जो सेलर्स आपका मार्जिन, जो सेलर्स आपका मार्केटिंग नहीं करते हैं, यानी कि स्पॉन्सरशिप नहीं करते हैं, ये उन सेलर्स के लिए है। अगर कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पसंद है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो कस्टमर 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ को नहीं देखता है। कस्टमर प्रोडक्ट लेना जानता है, कस्टमर प्रोडक्ट लेगा। प्रोडक्ट आपका अगर आउटस्टैंडिंग है, प्रोडक्ट आपका अगर यूनिक है, तो आप प्रोडक्ट को जिस प्राइस पे चाहे उस प्राइस पे सेल कर सकते हैं। और काफ़ी बार वीडियो में मैंने ये बोला भी है कि जो प्रोडक्ट आप खुद का डेवलप कर रहे हैं उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपका ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है कि उसमें आपको चाहे फ्लिपकार्ट कमीशन ज़ीरो करे, चाहे कोई भी मार्केट प्लेस कमीशन ज़ीरो करे, ना करे, बढ़ाए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि प्रोडक्ट आपका यूनिक है, आपके पास आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है। यहाँ पे दूसरे सेलर्स को देख के आप एकदम से प्राइस कम मत कर देना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से सेलर्स के लिए हिट हो सकता है कि यहाँ पे कमीशन ज़ीरो हुआ इसलिए उन्होंने प्राइस कम कर दी है, जिसकी वजह से उन्हें लॉस हो रहा है। यहाँ पे आपको दोनों कैलकुलेशन करके चलनी है, रिवर्स कैलकुलेशन भी और डिलीवर्ड के बाद भी आपको क्या मिल रहा है। लगता है तो आप करिए, नहीं लगता है तो मत करिए। दूसरे सेलर्स के चक्कर में मत पड़िए कि इस सेलर ने कम करा तो मैं भी कम करूं, इसने कम करा तो मैं भी करूं, दिल्ली वाले सेलर्स ने कम करे हैं, उन्होंने प्राइस कम करे हैं, साउथ के सेलर्स ने कम करे हैं, मैं भी कम कर दूं। ऐसा मत करिएगा। जो आपको सही लगे वो करिएगा, पूरी कैलकुलेशन करिए, उसके बाद डिसीज़न लीजिए।